वाज़ेह दो टोक मौक़िफ़ हमेशा से रहा चौधरी सरफराज अफजल साहब का। अब मैं जिस हस्ती को, जिस शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं सिर्फ दो जुमले कहना चाहूँगा। पहला जुमला, मुज़ाहमत और जिद्दोजहद का इस्तिआरा सरदार मेहताब साहब मुशर्रफ दौर में दिलेरी के साथ जेल काटी, आमराना रवैयों का सामना किया और जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी हैं, हमारे कायद हैं, बतौर सहाफ़ी इन आँखों ने देखा कि वज़ीर आज़म रहते हुए भी एक दिन भी वज़ीर आज़म हाउस में नहीं रहे, लेकिन कभी गिनवाया नहीं। एक ऐसी अवामी शख्सियत को, एक ऐसी तारीख़ी शख्सियत को जो आपके लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए आज यहाँ हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपसे गुजारिश करूँगा कि खड़े होकर तालियों के साथ, दिल के साथ इस्तकबाल कीजिए जनाब शाहिद खाकान अब्बासी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चौधरी सरफराज अफजल साहब, जनाब राजा अतीक साहब, सरदार मेहताब साहब अभी तशरीफ़ लाएंगे, हाफिज़ उस्मान साहब, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं चौधरी सरफराज अफजल साहब का, उनके ख़ानदान का, उनके दोस्तों का, तमाम भाई जो आज यहाँ मौजूद हैं, आपसे एक पुराना ताल्लुक़ भी है। हम सब एक ही शहर के रहने वाले, एक ही ज़िले के रहने वाले हैं और हम सब ये जानते हैं कि किसी भी सियासी वर्कर के लिए, चाहे वो किसी सतह पर हो, मुकामी सतह पर हो, सूबाई सतह पर, कौमी सतह पर, उसके लिए सबसे मुश्किल काम अपनी जमात को छोड़ना होता है। मेरे लिए भी, चौधरी सरफराज अफजल साहब के लिए भी, राजा अतीक साहब के लिए, हाफिज़ उस्मान साहब के लिए बहुत मुश्किल कदम था, लेकिन अपनी सियासत से, अपनी जमात से एक चीज़ बालातर होती है और उसका नाम पाकिस्तान और पाकिस्तान का आईन है। आज मुल्क की बदकिस्मती है कि इस मुल्क का जो आईन था, जब हम वोट को इज़्ज़त दो की बात करते थे तो उसका मतलब यही था कि मुल्क आईन के मुताबिक चले, मुल्क में आइन की बालादस्ती हो, मुल्क में आइन का नफाज हो। आज आप देख लें कि मुल्क के हालात क्या हैं। आज से 2 हफ्ते पहले इस मुल्क की कौमी असम्बली, इस मुल्क के सेनेट, इस मुल्क की काबीना पूरा दिन इतवार को बैठी रही कि हमने आइनी तरमीम करनी है। उनमें से किसी ने आइनी तरमीम देखी तक नहीं थी, लेकिन फिर भी रात के अंधेरे में उसको पास करना चाहते थे। आज मुल्क में ये सियासत का मयार रह गया है बदकिस्मती से। जब ये हालत होगी सियासत की तो फिर मुल्क तरक्की कैसे करेगा, फिर नौजवान को रोज़गार कैसे मिलेगा, फिर लोगों के माशी हालात कैसे बेहतर होंगे? इसका जवाब आज किसी के पास नहीं है। आज यहाँ पर सिर्फ इक़्तिदार की जंग है कि कुर्सी मिल जाए। इलेक्शन में क्या हुआ आप सब जानते हैं। आप सब जानते हैं कि आज हमारी कौमी और सूबाई असम्बलियों में जो हज़रात बैठे हैं, उनकी अक्सरियत वहाँ इलेक्ट होकर नहीं आई, वो चोरी शुदा वोट के नतीजे में वहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या इन अफराद को मुल्क के आइन में तरमीम करने का हक़ है? क्या इन अफराद को मुल्क चलाने का हक़ है? और ये वाज़ेह हकीकत है कि इन हालात में मुल्क नहीं चल सकेगा। यही सोच चौधरी सरफराज अफजल साहब की, हमारे और भी बहुत से भाई हैं। हमारे साथ बहुत से लोगों ने रब्ता किया है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जमात जो है
ये ग्रास रूट लेवल से ये चंद इलेक्टेबल्स का टोला ना हो, ये अवामी सतह से ये जमात ऊपर उभरे और मुल्क के मसाइल की बात करे, मुल्क में आइन के नफाज की बात करे, इस मुल्क के मसाइल की बात करे, इस मुल्क के अवाम की फलाह की बात करे। ये वो तमाम बातें हैं जो आज आप पाकिस्तान की सियासत में नहीं सुनते। आज पाकिस्तान की सियासत सिर्फ गाली गलौज का नाम है। आज पाकिस्तान की सियासत एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने का नाम है। आज अवाम के बारे में कोई बात नहीं करता। आज अवाम के लिए कोई कानून नहीं बनता। आज अवाम के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनती। आज सिर्फ अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए, इस अपना मुफाद हासिल करने के लिए, अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए कानून भी बनाए जाते हैं, पॉलिसी भी बनाई जाती हैं, आईनी तरमीम करने की कोशिश भी की जाती है। ऐसे हालात में मुल्क कैसे तरक्की करेगा? आपने कभी सुना है कि किसी मुल्क में पुलिस जो है, पुलिस जिसका काम अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना होता है, वो खुद एहतजाज कर रही हो, मुल्क की मेन शाहराह पर बैठी हो, पूरे ज़िले की पुलिस, एक नहीं कई ज़िलों की पुलिस, और वो सिर्फ ये बात करे, उसकी कोई वो डिमांड करे कि हमें इस मुल्क में तखरीबकारों का जो हम पर हमलावर होते हैं, हमें यरगमाल बनाते हैं, हमें कत्ल करते हैं, उनका मुकाबला करने की इजाज़त दी जाए। ये 24 करोड़ का मुल्क है। आज ये हमारी हालत हो चुकी है कि हमारी पुलिस भी एहतजाज कर रही है, सड़कों पर बैठी है। परसों आपके शहर में क्या हुआ? कानून बनते हैं कि जलसा ऐसा हो कि अवाम को तकलीफ़ ना हो। यहाँ पर जलसों से अवाम को कोई तकलीफ़ नहीं है। यहाँ अवाम को तकलीफ़ हुकूमत से है, जिसने हफ्ते वाले दिन पूरे रावलपिंडी की सड़कें कंटेनर लगाकर बंद कर दी। आप सब इस शहर के रहने वाले हैं, हकीकत आप जानते हैं कि हफ्ते वाले दिन इस शहर में क्या हुआ। यहाँ कोई जमात जलसा कर लेती, 5000 आदमी आ जाते, 10,000 आ जाते, 2 घंटे में जलसा करके घर चले जाते। पूरा दिन पूरा शहर बंद रहा, मोटरवे बंद रहे, सड़कें बंद रहीं। इस्लामाबाद दारुल हुकूमत है इस मुल्क का। 24 करोड़ अफराद मुसलमानों का दारुल हुकूमत जो है वो कंटेनर लगाकर बंद किया गया। क्या हमें कोई शर्म नहीं रही? हम कर क्या रहे हैं? मैं कल पेशावर गया था, 3 जगह पर मोटरवे पर रेत की दीवारें, आप जाकर देख सकते हैं, रेत की दीवारें लगाकर मोटरवे ब्लॉक किया गया। क्यों ब्लॉक किया गया? कि वहाँ से जो लोग शामिल होना चाहते जलसे में वो ना आ सके। पीटीआई ने जो कुछ किया उसको पूरा पाकिस्तान जानता है। इमरान खान ने 3 साल 8 महीने में इस मुल्क के लिए 1 पैसे का काम नहीं किया। जो इखलाकी इक़दार थी उनको तबाह किया, जमहूरी इक़दार को तबाह किया। लेकिन जमहूरियत का असूल है कि एहतजाज आईनी हक है, कानून के दायरे के अंदर रहते हुए एहतजाज आईनी हक है। ये किसी को इख्तियार नहीं है कि मेरा रास्ता रोके, सड़कें ब्लॉक करे, मोटरवे पर रेत की दीवारें खड़ी करे और मुझे जलसे में ना पहुंचने दे। ये सियासत के असूल है, ये जमहूरियत के असूल है। यही जमहूरियत का हुस्न होता है कि हर आदमी बात कर सके इखलाक के अंदर, दायरे के अंदर रहकर। तो ये ऐसी सोच कहाँ से आई है? मैं सिर्फ ये पता करना चाहता हूँ, जिस मुस्लिम लीग नून में हम थे उसमें ये सोच नहीं हुआ करती थी। हमने पीपल्स पार्टी का दौर भी देखा, हमने 9 साल मुशर्रफ साहब के भी काटे, हमने 3 साल 8 महीने इमरान खान के भी काटे, लेकिन ये हालात हमने कभी नहीं देखे। जलसे हमने किए। आज किस बात का खौफ है हुकूमत को कि आप
दीवारें खड़ी कर कर अवाम को उनके हक से महरूम करते हैं। ये कौन सी सोच है? ये किस तरफ हम मुल्क को लेकर जा रहे हैं? मुझे कल पेशावर में एक प्रोग्राम था जो सियासी नहीं था, फाटा के हवाले से था। वहाँ लोगों ने कहा कि आप क्या समझते हैं कि हम इस मुल्क के शहरी हैं, हम केपी के रहने वाले हैं, क्या हमें पंजाब जाकर जलसे में शिरकत करने का हक नहीं है? इसका जवाब मेरे पास नहीं था। ये आज बदनसीबी है मुल्क की कि हम तफरीक को मज़ीद फैला रहे हैं, हम निफाक को बढ़ा रहे हैं। आज सूबे आपस में लड़ पड़े तो क्या होगा? मेरी जो आज इस मुल्क के हुक्मरान हैं, आप उनको दावत है कि जाके ज़रा देखें केपी के अंदर केपी के लोग क्या सोचते हैं। कल उस प्रोग्राम में वो लोग मौजूद थे जिनको मैं 30 साल से जानता हूं, जो फाटा के रहने वाले थे। वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बात करते थे। कल उनके अल्फाज भी मायूसी के थे। आज बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, ये मामूली बातें नहीं है। बाद में बड़ी तकलीफ भी होती है, पशेमानी भी होती है, दुख भी होता है, लेकिन आज वक्त है इस मुल्क से निफाक को दूर करने का। आज वक्त है मुल्क को जोड़ने का, उसको सही रास्ते पर डालने का, हालात को दुरुस्त करने का, मईशत को दुरुस्त करने का। इसका वाहिद तरीका है मुल्क में सियासी इंतशार ख़त्म करें। इलेक्शन में जो हुआ पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। अब लोगों ने बात करना ही छोड़ दी है। जब मुल्क के अवाम अपने साथ हुई नाइंसाफ़ी पर बात करना छोड़ दें, इसका मतलब ये होता है कि वो मायूस हो रहे हैं मुल्क के हालात से। आज हुक्मरानों का काम है कि इन मामलात को दुरुस्त करें, वरना कल पशेमानी से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जिस तरह वक्त गुजरेगा ये हालात मज़ीद ख़राब होंगे और हर बात में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आता है। आप ये जिम्मेदारी है आज मुल्क के हुक्मरानों की कि रुकें, एक कदम पीछे लें, इन हालात को दुरुस्त करें, इस निफाक को ख़त्म करें, आज मुल्क में इत्तेफाक पैदा करें। ये आज मुल्क की ज़रूरत है। इन कुर्सियों में कुछ नहीं होता। आज जिन कुर्सियों पर ये साहिब इक़्तिदार साहिब इख्तियार बैठे हैं, बहुत से लोग इन पर पहले भी कुर्सी में बैठे रहे, वो आज कहाँ पर हैं? उन्होंने मुल्क को क्या दिया? या अवाम को याद रखते हैं? आज हमारी बदनसीबी ये है कि हम अपनी तारीख उठाकर देखते हैं तो कोई शख्स नज़र नहीं आता जिसके बारे में हम ये बात कर सकें कि उसने मुल्क के लिए काम किया हो, उसने मुल्क के हालात को बेहतर किया हो। हाँ, हमें लोग ऐसे मिलेंगे जो कुर्सियों पर बैठे रहे, 5-5, 10-10, 15-15, 20-20, 30-30 साल बैठे रहे, लेकिन मुल्क को कुछ ना दे सके। तो सियासत बराए सियासत, सियासत बराए कुर्सी, सियासत बराए इक़्तिदार जो है ये हमेशा नाकाम रही है। आज आपको हक की बात करनी पड़ेगी, आपको आइन की बात करनी पड़ेगी। मैं हर जगह कहता हूँ, दुनिया का हमारा जो आइन है वो इतना बड़ा आइन है कि 7वें नंबर पर है दुनिया में, 7वें या 8वें नंबर पर। वाहिद आइन है दुनिया का जिसमें हलफ भी हर आइनी ओहदे का शामिल है। हम जहाँ जाते हैं लोग पूछते हैं कि हमारे हालात कैसे बेहतर होंगे, हमारे मामलात कैसे बेहतर होंगे, मुल्क कैसे तरक्की करेगा। सिर्फ एक रास्ता है, जो आइनी ओहदेदार हैं इस मुल्क के, ये इब्तिदा करें कि आइन तोड़ना छोड़ दें। हर आइनी ओहदा रखने वाला शख्स हर रोज़ इस मुल्क का आइन तोड़ता है। फिर आप कहते हैं मुल्क नहीं चलता। भाई आइन आपको पसंद नहीं है तो तरमीम जो है अवाम के सामने रख कर करें ना। आप क्यों अवाम से तरमीम छुपाते हैं? ये तरमीम हुकूमत तो आपकी आज है, कल नहीं होगी। आपका इक़्तिदार आज है, कल नहीं होगा। लेकिन इस मुल्क के लोगों ने यही रहना है, इस तरमीम में भी यही रहना है जो आप कर रहे हैं। तो खुदा के लिए इस मुल्क का भी ख्याल करें। ये आपकी कुर्सियाँ इस मुल्क से जुड़ी हैं, इसी मुल्क के अवाम ने आपको दी हैं।